वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। आज बच्चों आप लोगों को इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर क्लास 11 12 के बच्चों को बताने वाला हूँ। यदि आप भी क्लास 11 और 12 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर को जो शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, वो हम सेंटेंस से कर रहे हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं बच्चों, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि हम एक से अधिक वर्ड को, शब्दों को एक साथ रखते हैं क्रमबद्ध तरीके से, और वो यदि कंप्लीट मीनिंग दे तो वो क्या कहलाता है, मेरा सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखिए बच्चों, आई एम बीटिंग राधा, मैं जो है कि राधा को पीट रही हूँ, तो इससे एक जो है कि क्या कंप्लीट सेंस निकल रहा है बच्चों। लेकिन एक बात आपको हम बताने की कोशिश करते हैं बच्चों, सेंटेंस का 3 मेजर पार्ट्स होते हैं बच्चों। सेंटेंस का कितने होते हैं? 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं बच्चों सब्जेक्ट, एक होते हैं वर्ब, और एक होते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं बच्चों? सब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? डूअर। सब्जेक्ट को ही क्या कहते हैं? डूअर। और वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन को वर्ब कहते हैं बच्चों। एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, जो भी एक्शन होता है, मारना पीटना खाना, जो भी एक्शन होता है, पढ़ाना पढ़ना, ये सारा मेरा क्या कहलाता है बच्चों? वर्ब। उसके बाद यदि डूअर कुछ कोई ना कोई एक्शन कर लिया और उस एक्शन से यदि कोई ना कोई जो है कि क्या वस्तु या व्यक्ति अफेक्टेड प्रभावित हो गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। यदि आपको ये बात मालूम नहीं है तो आप सेंटेंस को नहीं पकड़ सकते। सेंटेंस को पकड़ने का ये 3 तरीका है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब और क्या ऑब्जेक्ट। समझिएगा, आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम जो चर्चा करेंगे वो सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा आखिरकार जो है कि मेरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन ऐसे जो है कि वर्ड्स हैं जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। समझिएगा, तो किसी भी जो है कि क्या सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बन सकता है तो क्या क्या बन सकता है? या तो बन सकता है बच्चों नाउन, या तो नाउन किसी न किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, या तो क्या प्रोनाउन किसी न किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। अब बताइए बच्चों, यदि हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मालूम नहीं हो तो क्या इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस के बारे में भी जो है कि हम समझ सकते हैं क्या? सेंटेंस यदि नहीं समझ सकते हैं तो बताइए ग्रामर की तो जो है कि दूर की बात है। इसलिए हम सबसे पहले आपको इस वीडियो में आज हम नाउन बताने वाले हैं। नाउन बेसिकली क्या होता है बच्चों? नाउन जो है कि क्या आपको बहुत ही जो है कि क्या बेसिक और क्लियर तरीके से मैं बताने वाला हूँ बच्चों। देखिए, नाउन जो सुनते हैं आप लोग, बहुत टीचर जो है कि आपको बताते हैं, लेकिन मेरे जो है कि बताने का अलग तरीका है। ये देखिए, नाउन जो सुनते हैं, ये नाउन जो है कि क्या, ये जो वर्ड देख रहे हैं ये हमारे देश का वर्ड नहीं है। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है बच्चों। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। समझिएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? जिसका मीनिंग होता है, इंग्लिश में होता है NAME, नेम, और हिंदी में क्या होता है बच्चों? नाम होता है। अब बताइए, आप लोग जो नाउन को आप रटते हैं, नहीं समझे? अब नाउन को रटने का कोई जरूरत है? कहने का मतलब, यदि इसी का मतलब नेम होता है, इसका अर्थ नेम होता है, तो जितना भी दुनिया में नेम है वो आपका नाउन कहलाएगा ना। अब बताइए, ये मार्कर आपका क्या होता है? नाउन होगा। हम भी, मेरा भी कुछ ना कुछ नाम होगा तो हम भी क्या हो गए? नाउन हो गए। हम जो पहने हैं उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा तो वो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। समझ रहे हैं? आप जो चीज देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड या तो व्हाइट बोर्ड, ये भी आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। कहने का मतलब, दुनिया में वे सारी वस्तुएं जिनका कुछ ना कुछ नाम होते हैं वे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं बच्चों। अब देखिए, दुनिया में तो बहुत सारा चीज है, उसको वर्गीकृत कर दिया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। तो उसी तरह जो है कि क्या, नाउन को भी जो है कि क्या वर्गीकृत किया गया। नाउन को भी जो है कि क्या टाइप्स में जो है कि क्या बांट दिया गया बच्चों। तो नाउन के जो है कि क्या कितने टाइप्स होते हैं? जाति के आधार पे जो है कि नाउन को 5 बार जो है कि क्या टाइप्स में बांटा गया है। पहला टाइप्स का नाम क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन। पहला का नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा जो नाउन है मेरा वो क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन। तीसरा मेरा जो है बच्चों वो क्या है? कलेक्टिव नाउन।
उसके बाद चौथा जो नाउन है मेरा मेटेरियल नाउन है। उसके बाद पांचवा जो मेरा नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बच्चों आपको बहुत जरूरी है, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं बच्चों? प्रॉपर नाउन जो है कि क्या, ये सब से ही जो है कि हमें पता चल रहा है प्रॉपर का मतलब क्या होता है बच्चों? खास होता है। क्या होता है? खास। अब खास को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? पार्टिकुलर। क्या कहते हैं बच्चों? पार्टिकुलर। तो जो भी पार्टिकुलर नेम होगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब जितना भी हर कोई वस्तु का पार्टिकुलर नेम होता है। जैसे मेरा नीतीश है, समझिएगा, आपका रमेश, किसी का दिनेश, किसी प्लेस का नाम भागलपुर, किसी प्लेस का नाम पटना, किसी प्लेस का नाम दिल्ली, ये सब पार्टिकुलर नेम है। तो पार्टिकुलर नेम जो भी होगा वो आपका क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे आपका क्या हो गया? दिल्ली, ये दिल्ली क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन। जैसे हो गया आपका पटना, ये क्या हो गया बच्चों? प्रॉपर नाउन। जैसे आपका क्या हो गया बच्चों? इंडिया, आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। समझिएगा। अब देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जनरल नेम। क्या? कॉमन का मतलब क्या हुआ? जनरल नेम। यानी कहने का मतलब जिससे सभी का बोध हो जाए, एक का नाम लेने के बाद जो है कि क्या, कई जो है कि चीजों का नाम आ जाए, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन नाउन। देखिए बच्चों, जैसे हम बॉय बोलते हैं, ये बॉय, बॉय का मतलब क्या हुआ बच्चों? जितना भी लड़का है सारा जो है क्या आ जाएगा उसमें। यदि हम बच्चों गर्ल बोलेंगे तो गर्ल का मतलब क्या हुआ बच्चों? जितना भी लड़कियां हैं सभी का, किसी का पार्टिकुलर नेम तो नहीं ले रहे। तो कहने का मतलब जितना भी लड़कियां हैं सभी का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। जैसे बच्चों आपका क्या हुआ? सिटी, सिटी का मतलब क्या हुआ? शहर। तो शहर का मतलब क्या हुआ? कोई भी शहर आ सकता है इसमें, इसमें पार्टिकुलर का बात नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो गया बच्चों? कॉमन नाउन। समझिएगा बच्चों। जैसे जो है कि हम क्या बोल देंगे बच्चों? कंट्री बोल देंगे। तो कंट्री आपका क्या हो गया बच्चों? कंट्री भी जो है कि क्या हो गया आपका? कंट्री से किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं बोल रहे, अमेरिका, पाकिस्तान, ऐसी तो बात नहीं है। ये जो है कि क्या है, इसलिए ये क्या है आपका? कॉमन नाउन है। समझिएगा बच्चों। अब आ गया कलेक्टिव नाउन। हम लोग जो है कि नाउन को याद करते हैं, याद नहीं क्या समझा जाता है बच्चों। कलेक्टिव जो है कि क्या, कलेक्शन से बना है बच्चों। और जब हम कलेक्शन करते हैं तो वस्तुओं का इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है तो ग्रुप बनता है, या तो व्यक्तियों का या तो वस्तुओं का। जब भी कहीं भी किसी भी जो है कि क्या शब्द से, किसी भी शब्द से यदि ग्रुप का बोध हो जाए तो उसे आप क्या समझिएगा? कि वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे एग्जांपल में आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको हम बोलते हैं, पहला वर्ड बोलते हैं टीम। तो टीम जो है कि क्या, टीम बोलने से जो है कि क्या एक व्यक्तियों की टीम नहीं होती है बच्चों, एक व्यक्तियों की टीम नहीं होती है, इसलिए वो क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन। जैसे बच्चों आर्मी, आर्मी का मतलब क्या हुआ? सेना हुआ। तो सेना का मतलब क्या हुआ? एक सेना के बारे में बात कर रहे हैं नहीं, उसके झुंडों के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को हम सेना कहते हैं, इसलिए ये क्या हो गया बच्चों? आपका कलेक्टिव नाउन। समझिएगा बच्चों। जैसे हम बोलेंगे बंच, बंच का मतलब क्या हुआ बच्चों? गुच्छा हुआ। तो गुच्छा का मतलब क्या हुआ? बंच ऑफ कीज, चाबियों की गुच्छा का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ? एक चाबी के बारे में बात कर रहे हैं नहीं, मोर देन वन, मोर देन वन जो है कि क्या कीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है कि ये सब वर्ड जो है कि आपका क्या हो गया? कलेक्टिव। अब देखिए बच्चों मटेरियल, तो मटेरियल का मतलब होता है मिला हुआ, कोई भी चीज मिला हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल। और जो मिला हुआ, कहने का मतलब, और जो है कि दूसरे शब्दों से इसको समझिए, मटेरियल नाउन, नाउन का मतलब नेम, कहने का मतलब वैसा नेम जिससे वैसे वस्तुओं का बोध हो, जिससे कोई नई चीज बनाई जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे ऑयल हो गया आपका, ऑयल से जो है कि बहुत नए नए चीजों को बनाते हैं। जैसे फ्लोर हो गया, आटा हो गया आपका, आटा से भी जो है कि क्या बहुत अनेक प्रकार की चीजें बनाते हैं, तो ये सब आपका क्या हो गया? मिल्क हो गया, ये सब क्या होगा? मटेरियल नाउन। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब वैसे नेम, कहने का मतलब वैसे नेम जिससे जो है कि क्या, मतलब वैसे वस्तुओं का बोध हो जिससे कोई नई नई चीजें बनाई जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे आपका क्या हो गया बच्चों? मिल्क भी आपका क्या हो गया? मटेरियल नाउन। आयल भी क्या हो गया बच्चों? आपका मटेरियल नाउन हो गया। उसके बाद जो है कि क्या हो गया? फ्लोर भी क्या हो गया बच्चों? आपका मटेरियल नाउन हो गया। तो ये सारा वर्ड क्या हो गया? आपका मटेरियल नाउन।
समझिएगा। अब बच्चों एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है बच्चों, एक वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू फील। समझिएगा बच्चों, इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश समझने के लिए बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है जानना, बहुत, इसलिए आप लोग इसे देखें, पढ़ें, समझने की कोशिश करें। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है टू फील, टू फील, जिसे फील किया जाता है उसे हम देख नहीं सकते बच्चों। जैसे दर्द फील किया जाता है, दर्द आज तक जो है कि कोई नहीं देख पाया है। जैसे ये गर्मी जो है लग रहा है, ये गर्मी को हम नहीं देख सकते, ये फील किया जाता है। ठंडा जो होता है, ठंडी, इसे जो है कि क्या हम फील करते हैं। जो लव होता है, प्यार होता है, ये क्या होता है, फील किया जाता है इसे। समझ रहे हैं ना। तो ये सारा वर्ड क्या होता है, पेन, पेन का मतलब दर्द होता है, एक पेन का मतलब कलम होता है। तो PEN पेन का मतलब कलम, और PAIN पेन, पेन का मतलब क्या होता है बच्चों, दर्द। तो बताइए ये जो वर्ड लिख रहे हैं पेन, PAIN, ये क्या हो गया बच्चों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझिएगा। उसके बाद जो है कि क्या, पेन हो गया आपका, लव हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद जो है कि क्या, हॉट हो गया, ये भी क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कॉल्ड हो गया बच्चों आपका, क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसके बाद जो है कि क्या, ऑल्डनेस, ऑल्डनेस का मतलब क्या हुआ बुढ़ापा। तो बुढ़ापा को भी नहीं देख सकते बच्चों। बुढ़ापा बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग यंग रहते हैं तो हमारा जो है कि क्या जितना भी ऑर्गन्स है वो जो है कि क्या अच्छी तरह से जो है कि क्या काम करता है। और धीरे धीरे जब उम्र जो है कि हमारी बढ़ते जाती है तो क्या होता है, यही यही ऑर्गन जो है कि क्या काम करना बंद कर देता है। तो जो है कि क्या हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बिल्कुल काम करना बंद कर जाते हैं, हमारे जो है कि सेल्स बनना बंद हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू जो है कि एज, इसलिए जो है कि क्या हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है कि क्या, तो वही चीज कहने का मतलब ऑल्डनेस, बुढ़ापे को हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। हाथ पैर जो है कि चलना बंद हो गया तो कहने का मतलब हम लोग बूढ़ा हो गए। समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो कहने का मतलब बच्चों आज इस वीडियो में मैं नाउन को बता दिया बच्चों, और नाउन ही जो है कि किसी सेंटेंस का जो है क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। तो बच्चों आपको यदि ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से हम।